उड़ीसा में भी विधानसभा के साथ साथ लोकसभा के भी चुनाव हैं। दोनों चुनाव एक साथ होंगे। आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा देश का ऐसा दूसरा राज्य है। तेलंगाना भी था लेकिन वहाँ पर पहले चुनाव हुए। उड़ीसा में जहाँ तक बात है, वहाँ देखिए मुख्य मुकाबला बीजेपी और बीजेडी भी माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने भी अपनी ताकत लगा दी है। इसीलिए राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष, उन्होंने एक हफ्ते में 2 बार दौरा किया है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने भी प्रधानमंत्री बनने के बाद लगभग 10 मरतबा उन्होंने उड़ीसा राज्य का दौरा किया। और इतना ही नहीं, अपने 4 साल का जो कार्यकाल पूरा हुआ उसकी जो बरसी थी उन्होंने वहीं पर बनाई। उसका जो बीजेपी जो कार्यक्रम करती है वो उड़ीसा राज्य में ही उन्होंने किया, कटक में। ये देखिए बीजेपी की गंभीरता को इससे ये पता चलता है, इस राज्य को लेकर बीजेपी कितनी गंभीर है। विधानसभा और लोकसभा में देखें, पिछले साल के आंकड़े अगर देखें, खासतौर पर पहले लोकसभा की बात करें, 21 सीटें आती हैं इस राज्य में लोकसभा की। बीजू जनता दल ने 20 सीटें जीती थी और वोट था 44% के आसपास। वहीं बीजेपी ने 1 सीट जीती थी और वोट था 21.5%। कांग्रेस ने 26% वोट लिया, लेकिन एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई थी। लेकिन 2009 में कांग्रेस की 6 सीटें यहाँ पर थी। विधानसभा की अगर देखें बात, तो विधानसभा में यहाँ 147 सीटें हैं। 147 में से 117 सीटें बीजू जनता दल ने जीती थी, जो चौथी बार उन्होंने वहाँ पर सरकार बनाई। और उसमें से जो उनका वोट था वो 43.5% के आसपास था। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने 16 सीटें जीती और जो कांग्रेस का वोट था वो भी 20% के आसपास ही था, कहें या फिर एक तरीके से कहें 20-21% कांग्रेस का वोट वहाँ पर रहा होगा। बीजेपी को देखें तो 18% वोट था बीजेपी का, और जो सीटें थी बीजेपी ने 10 सीटें दी थी। लेकिन बीजेपी की यहाँ खास बात यह है कि बीजेपी बीजू जनता दल के साथ, नवीन पटनायक के साथ 2000 में उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा, दूसरे नंबर पर बीजेपी रही। 2004 में वहाँ पर चुनाव हुए, 1 साल पहले वहाँ पर कराए, वहाँ भी बीजेपी ने लड़ी। लेकिन 2008-9 के बाद बीजेपी और बीजू जनता दल के रास्ते अलग हो गए। लेकिन कांग्रेस वहाँ प्रमुख विपक्षी पार्टी का दावा करती रही है, कांग्रेस रही भी है वहाँ पर प्रमुख विपक्षी पार्टी। लेकिन इस बार जो जिला परिषद के जो चुनाव हुए वहाँ पर 2017 में, वहाँ पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। बीजू जनता दल ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती, सही, वो भी पहले नंबर पर रहे, लेकिन कांग्रेस खिसक कर तीसरे नंबर पर चली गई। तो इसलिए बताया जा रहा है कि मुख्य मुकाबला हो सकता है बीजेपी और बीजू जनता दल में ही हो। लेकिन बीजू जनता दल में की अगर बात करें, खासतौर से नवीन पटनायक की, उनकी भूमिका ऐसी है कि उन्होंने समान दूरी बनाए रखी है कांग्रेस और बीजेपी के साथ। वो ना एनडीए के साथ है ना यूपीए के साथ, लेकिन पहले एनडीए का हिस्सा वो हुआ करते थे। अब बताया यह जा रहा है कि मान लीजिए किसी को भी बहुमत नहीं मिलता है और बीजू जनता दल की मान लीजिए ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो किसे समर्थन देंगे। बात ऐसी आती है जो उन्हें टक्कर देगा, सबसे बड़ी टक्कर देगा, उनकी सीटें कम करने में जो सब में बड़ी भूमिका निभाएगा, बीजू जनता दल, नवीन पटनायक उन्हें अपना समर्थन नहीं देंगे। जाहिर सी बात है कि वहाँ पर प्रमुख विपक्षी पार्टी रही होगी। तो या फिर कांग्रेस अगर टक्कर दे देती है उन्हें, तो वो कांग्रेस के साथ नहीं जाकर एनडीए को हो सकता है भारत समर्थन देने। ये बातें हो रही हैं। लेकिन यहाँ विधानसभा की भी बात हो रही है, लोकसभा की भी बात हो रही है, तो राष्ट्रीय पार्टियों के ऊपर दबाव यहाँ पर इस राज्य को लेकर ज़्यादा है। खासतौर से बीजेपी को देखें तो बीजेपी को जो नुकसान होने की संभावना है कुछ राज्यों में, तो वहाँ पर वो पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा में भी इसकी भरपाई करने के लिए वहाँ पर उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है। संगठन भी उन्होंने खड़ा किया है। कांग्रेस ने भी पहले जो धीमी गति कांग्रेस की चल रही थी, वो अब उसको लेकर कांग्रेस काफ़ी तेज़ी में आ गई है राहुल गांधी के दौरों से, तो ऐसा लगता है। लेकिन अभी चुनाव नतीजे ही बता पाएंगे कि आगे क्या होगा। जहाँ तक बीजू जनता दल की बात है, नवीन पटनायक सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री तो वहाँ पर हैं ही, प्रधानमंत्री के पद को लेकर भी उनकी बात होती है। लेकिन राज्य में उनके खिलाफ ऐसा कोई दोनों पार्टियों की तरफ से कोई बड़ा नेता है नहीं कि उन्हें टक्कर दे। जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, जो पेट्रोलियम मंत्री हैं केंद्र में, कैबिनेट मंत्री, उनकी और बीजू जनता दल के बीच काफ़ी कहेंगे तो टेंशन चलता रहता है। उसी को लेकर अब वो बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से वहाँ पर और एक पटनायक हैं, देखते हैं वो कितना काम करते हैं पटनायक बनाम पटनायक में। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान अब राज्य के भी नेता हुए हैं, लेकिन इतने बड़े भी नहीं हैं कि वो नवीन पटनायक को टक्कर दे सकें। और नवीन पटनायक की एक खास यहाँ पर मुश्किल ये है कि उनके साथ 19 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। तो देखना यह है, आने वाले दिनों में हम आपको अपडेट देते रहेंगे इस राज्य को लेकर। लेकिन एक बताना ज़रूरी था, 2014 के आंकड़े क्या कहते थे। आगे जो भी होगा आपको उसकी जानकारी मिलती रहेगी।